हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने कहा था डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करने के बाद हम कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। तो आ चुका है जी कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी कंटिन्यूटी हम इसमें सीखेंगे। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, ठीक है, जिसमें हम सम नहीं करेंगे लेकिन समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए जो सम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हलवा। तो देखिए चैप्टर नंबर 5, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी यानी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम बड़े अच्छे से, बड़े आराम से समझते समझते कवर कर चुके थे, ठीक है। जिस बच्चे ने डिफरेंशियबिलिटी की वीडियो ना देखी हो तो कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद डिफरेंशियबिलिटी की जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी चैनल पर है, अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं मैं उसकी, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। देखिए, इफ ए ग्राफ हैज नो ब्रेक, जंप्स और होल्स, देन इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। थोड़ा ग्राफ से समझिए। जैसे मान के चलो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अब कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है, जैसे मान के चलो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। क्या इसमें कोई ब्रेक है? क्या मैंने ब्रेक लिया? कहीं पर नहीं। क्या इसमें कोई जंप लिया मैंने? नहीं। क्या कहीं पर इसमें होल्स हैं? नहीं है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ ये हो चुका है। अब अगर मैं मान के चलो यहाँ से रफ कर दो छोटा सा, ये देखिए ए, ये देखिए यहाँ से मैंने ग्राफ चालू करा, तो यानी यहाँ तक मैंने पहले ग्राफ छोड़ा और यहाँ से मैंने चालू किया, यानी मैंने पेन को उठाना पड़ गया इस एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है ना। पेन को उठाना पड़ा, तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो चुका है। किसका ग्राफ हो चुका है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो चुका है। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे मान के चलो ये और ये ऐसे मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ तक लाइन मैंने खींची, और यहाँ तक खींचने के लिए मेरे को पेन को उठाना पड़ा, और इसमें क्या हो गई? जंप हो गई, ब्रेक भी आ गया, होल्स भी आ गए। तो ये किसका ग्राफ हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ये तो थोड़ा सा आपकी पिक्चर क्लियर करी मैंने कि कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। इस टाइप से सम नहीं है, ठीक है। सम कैसे है? सम ऐसे है जी। देखिए अब हर किसी का तो हम ग्राफ बना के नहीं देख पाएंगे, हर किसी का तो हम ग्राफ बना के नहीं देख पाएंगे। तो उसमें हमने क्या पॉइंट याद रखने हैं? देखिए उसमें हमने ये पॉइंट याद रखने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करनी चाहिए प्यारे बच्चों? एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल होना चाहिए जैसे। और एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, एफ ए इज डिफाइन, फंक्शन ए इज डिफाइन। इसका मतलब क्या होता है? किसी जो फंक्शन होगा वो किसी वैल्यू ए पर जो होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, और तीनों पॉइंट आने चाहिए इक्वल, ठीक है। थोड़ा समझेंगे हम, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल तो आप समझोगे नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर देते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट नहीं करते अभी, इंट्रोडक्शन वीडियो इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं। जैसे एफ एक्स है इज इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है। इतना आ गई बात। और देखिए अब इस फंक्शन को, मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, दो फंक्शन होते हैं इसमें, एक प्लस का एक माइनस का। तो आप बोलोगे ठीक है, दो फंक्शन हो जाएंगे। माइनस का एक्स कब हो जाएगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो से छोटी, ठीक है ना। जीरो से छोटी का मतलब माइनस, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? फंक्शन माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस एक्स कब होगा? प्लस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? या तो जीरो से बड़ी हो, या जीरो से इक्वल हो, या जीरो के इक्वल हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या निकालना? फर्स्ट पॉइंट आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स निकालिए। ये ए की वैल्यू आपकी जीरो, ठीक है। जहां पर यहाँ पर हमने ए को डिफाइन किया ना, यहाँ पर एफ ए इज डिफाइन, यानी ये लिमिट हो जाएगी, कुछ भी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, कुछ भी लगा देंगे, मान के चलो जीरो लगा देंगे इसमें हम। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ यहाँ पर जीरो है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है यहाँ पर सारी, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कि जीरो के पास आने की कोशिश कर रहा पॉजिटिव साइड से। और नेगेटिव अगर हम लगाएंगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू बोलते हैं इसको, या फिर अप्रोचेस टू, टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू, ठीक है। ये भी बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए। एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब यह नेगेटिव की तरफ से जीरो के पास आने का ये प्रयास कर रहा है। नेगेटिव की तरफ से किसका आने का प्रयास कर रहा है? जीरो का। और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा जीरो के पास आने का प्रयास कर रहा है पॉजिटिव की तरफ से। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए
अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमने इस एग्जांपल को सोल्व करना है। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कितना आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स है, कीजिए पुट, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल, ये ग्राफ हो जाएगा प्लस वाला, एक्स एक्स की वैल्यू ले लेंगे हम, एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, यानी एफ 0 कितना आ गया, 0। ध्यान से समझिए दोबारा, देखिए एफ ऑफ एक्स मैंने लिया, क्या लिया, एफ ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये देखिए ये दो वैल्यू है इसमें, एक तो एक्स इज इक्वल 0, एक तो है एक्स इज इक्वल 0, और एक है क्या, ये देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल 0, हाईलाइटर से समझ लीजिए, देखिए जो ये है मेरे पास, ये इसका मतलब है एक्स इज इक्वल 0, ठीक है, और ये जो मतलब है इसका मतलब है एक्स जो है 0 से बड़ा है। तो एफ ऑफ एक्स में मुझे क्या लेना है, एक्स इज इक्वल 0, क्या लेना है, एक्स इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल 0 हम लेंगे, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी एफ 0 इज इक्वल 0। तो ये हो गई आपकी एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर लेफ्ट साइड से वो प्रयास कर रहा है 0 के पास आने का, और लेफ्ट साइड का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 के पास आने का ये प्रयास कर रहा है। समझ में आई बात, आप बोलोगे जी ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये करने के बाद लिखिएगा इसको लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपने लिमिट नहीं लगानी है, या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स जब 0 से छोटा है तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है, क्या माइनस एक्स, फंक्शन माइनस एक्स है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 0, 0 पुट कीजिए, तो माइनस 0 आ जाएगा, माइनस 0 कितना होता है, प्लस 0, माइनस 0 क्या होता है, प्लस 0, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है 0 पॉजिटिव के लिए, देखिए 0 नेगेटिव के लिए जब 0 से कम था तब हमने फंक्शन लिया ये, जब 0 था तब क्या था 0, जब 0 था तब फंक्शन लिया ये, अब 0 से ज्यादा है तो भी फंक्शन हम लेंगे ये, ठीक है, अलग अलग फंक्शन इसके हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लिखना है 0, ठीक है, एक्स की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आप बोलोगे जी ठीक है, यानी हमने देखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0, कंटिन्यूस हो जाएगा इस एक्स इज इक्वल 0 पे, फंक्शन क्या था, मॉडुलस ऑफ एक्स। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या जी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये काफी इजी है, ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं तो मेरे पास फंक्शन है, मान लीजिए पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन कोई मान लेते हैं जी एक्स का, मान के चलो कोस एक्स मैंने मान लिया, कोस एक्स, ठीक है। अब ये भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है रियल नंबर पर, कंटिन्यूअस एट रियल नंबर। बैकग्राउंड पसंद आया प्लस 2 क्लास के बच्चों, पिछली बार जो 8th क्लास का लेक्चर लिया था उसमें इस बैकग्राउंड को पहले यूज किया था, तो वहां से भी रिस्पॉन्स अच्छा आया है, सभी ने पसंद किया इस बैकग्राउंड को, और आप भी बताएंगे बैकग्राउंड कैसा है, इससे थोड़ा सा एक तो आपकी जो आई शाइड है उस पर वीकनेस कम आएगी, और मेरे को भी काफी कंफर्टेबल हो रहा है वीडियो बनाते हुए, ज्यादा एकदम से व्हाइट जो बैकग्राउंड होता है उसमें से एकदम से रिफ्लेक्शन आती थी आंखों की तरफ, जो आंखों पर जोर डालती थी, इसमें नहीं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बताना है आपने बैकग्राउंड कैसा लगा। चलिए तो अब इसको समझिए, पहला पॉइंट क्या है, अगर मान के चलो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स और प्लस में जी एक्स में करूं, जी ऑफ एक्स करूं, तो क्या ये कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा, ये कंटिन्यूस मान लेते हैं, कंटिन्यूस भी मान लेते हैं, किसी पॉइंट पर तो मानना पड़ेगा, कंटिन्यूस हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल सी पर, ठीक है, या फिर ए बी कुछ भी मान लीजिए, एक्स इज इक्वल ए पर, एक्स इज इक्वल ए पर ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, और एक्स इज इक्वल ए पर ये दूसरे वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे कुछ, या ठीक ही था ये, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहला पॉइंट, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या खुद कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा, इसको रफ करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल सी, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल सी पर। ऐसे ही एफ एक्स माइनस जी एक्स
प्लस में भी कंटिन्यूस होगा और माइनस में भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल सी। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई में कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल, एफ एक्स डॉट जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल सी, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, क्या डिवाइड में भी कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल, डिवाइड में भी कंटिन्यूस होगा। क्या कंटिन्यूस होगा डिवाइड में? एफ एक्स डिवाइड जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल सी। लेकिन इसमें कंडीशन है, जी एक्स जो है इज नॉट इक्वल होगा जीरो के, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के अगर इक्वल हो गया तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि समथिंग बाय जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन समझ में आया? आप बोलोगे जी ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन हमें समझ में आया। दो फंक्शन है, दोनों अगर कंटीन्यूअस है किसी नंबर पर, मान के चलते किसी पॉइंट पर, तो उनकी जमा भी कंटीन्यूअस होगी, उनकी प्लस भी कंटीन्यूअस होगी। जमा प्लस एक ही होता है। उनकी माइनस भी कंटीन्यूअस होगी, उनकी प्लस भी कंटीन्यूअस, मल्टीप्लाई भी कंटीन्यूअस और डिवाइड भी कंटीन्यूअस। डिवाइड में केस याद रखना है, जी एक्स जो होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या है जी? डिफरेंशिएबिलिटी। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल ए। जब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल तब कहा जाएगा जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर उसका क्या डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस में एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये एफ डेरिवेटिव एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन डेरिवेटिव जो है अलग अलग होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव एक्स, या फिर यहाँ पर लिखिए आप लिमिट 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 क्या आ जाएगी? लिमिट लिमिट आ जाएगी एच। एच है ना, एच का मतलब क्या? किसी फंक्शन है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखना है? एफ, कोई फंक्शन लिख लीजिए, एक्स, एक्स फंक्शन ए पर है ना, तो ये लिख लीजिए ए प्लस एच डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का हो जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है, इसमें बाद में हमें जाकर माइनस का एच लेना पड़ता है, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड का मैंने आपको बताया भी है। किसी भी लिमिट मान के चलो, कोई फंक्शन है जीरो जीरो, तो जीरो के आने के पास, जीरो के बिल्कुल करीब आने का प्रयास कर रहा है माइनस साइड से, और इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस साइड से यानी पॉजिटिव साइड से। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, इसमें हमें कोई प्लस का मतलब प्लस है, प्लस ही रखना पड़ता है, इसमें माइनस हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आपने रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मान के चलो किसी का डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, कोई फंक्शन है, इफ फंक्शन फंक्शन या फिर इफ एफ ऑफ एक्स हैज डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी अगर उसकी एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन जो होगा, तो फंक्शन जो होगा देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अपने आप कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मान के चलो हमने डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर दी, नहीं पीछे लेके फॉर्मूले के साथ, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन मान के चलो पहले से ही कंटिन्यूअस है, क्या वो डिफरेंशिएबल माना जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ एक्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट, ये कंपल्सरी नहीं है, दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। पॉइंट समझ में आया? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये कंपल्सरी नहीं है कि फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए एग्जांपल जैसे हमने कंटिन्यूअस में एग्जांपल लिया था, क्या लिया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स, ये लिया था। ये चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। किसी पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल जीरो ही लेते हैं हम, ठीक है, तो फंक्शन क्या बनेगा बताओ? एफ एक्स इज इक्वल, आप बोलोगे वही फंक्शन बनेगा जी माइनस एक्स। कब बनेगा माइनस एक्स? जब जो है एक्स जो है जीरो से छोटा होगा। प्लस एक्स बनेगा इफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जीरो के। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल चेक करना है हमें, चेक करते हैं। तो जी सबसे पहले एफ डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर देते हैं सीधा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप बोलोगे फॉर्मूला हमने लिखा था ये रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव लिमिट, ठीक है, यहाँ पर अभी एक्स लिखिए, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, क्या था? एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कहाँ गया? हाँ रहा, एफ ऑफ ए प्लस एच है, ए प्लस एच, या ए तो फंक्शन हो जाएगा ना कोई भी, चलो एक्स प्लस एच लिख लीजिए, एक ही बात है।
माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पीछे मैंने ए लिखवाया था, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो तो ए ही लिख देते हैं। ए क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ए ही हम लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए, और कहाँ गया, हाँ रहा। तो फंक्शन कैसे होगा देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, वो भी कर देते हैं, एच ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, सेम कर लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डिवाइड बाय एफ ऑफ क्या था, डिवाइड बाय एफ ऑफ एच, खाली एच था, सॉरी खाली एच, समझ गए बात, ये फॉर्मूला था। ए प्लस एच है, ये ए है, समझ में आई बात। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, लिमिट देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल 0, तो ए की वैल्यू 0, आप बोलोगे जी ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो कितना है यहाँ पर, आप बोलोगे f इसकी जगह 0 प्लस h माइनस यहाँ पर 0 डिवाइड बाय h, h एज इट इज। क्या, तो अब देखो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर आपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए h टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव में बता चुका हूँ, 0 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव साइड से, किस साइड से, नेगेटिव साइड से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो एफ ऑफ एच होगा वो माइनस एच हो जाएगा, डिवाइड बाय एच, माइनस से ओ एच से एच कैंसिल, क्या बचेगा, -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास कितना आया, -1 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे को चेक करना है, करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए जी। राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखिए, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर हमें लेना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ, नहीं खाली एच। ठीक है, ये फॉर्मूला था। आप बोलोगे ठीक है, एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू कितनी ली हुई है मैंने, ए की वैल्यू ली हुई है 0, ए की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल 0, ये ए की वैल्यू ही है। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी है 0, यानी यहाँ पर 0 प्लस एच माइनस यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एच फंक्शन है, एच फंक्शन जो है, बार बार क्यों आ जाता है, एच फंक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, 0 की तरफ, तो यहाँ पर प्लस का एच ही रहेगा, यानी h डिवाइड बाई एच, एच से एच कैंसल आउट, कितना बनेगा 1। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1। तो क्या ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0, इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों इक्वल आने चाहिए थे, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0। ठीक है जी, तो ये कुछ आपको समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना है क्लास कैसी लगी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। पिछले, इससे अगले लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके कुछ सम ट्राई करेंगे, काफ़ी आसान आपको सम वे लगेंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख पाए होंगे। ठीक है, किसी को बच्चे को ना समझ में आया हो तो दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे 1.5x की स्पीड पर, 1.5x की स्पीड पर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है साथी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।